प्यारे विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है राजस्थान के 10 मिनट शो में। साथियों, राजस्थान के प्रमुख युद्धों पे एक आपको दे चुका हूं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है 10 मिनट शो के नाम से। काफी विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे हैं कि सर प्लेलिस्ट नहीं बना दी गई, आप देखना उसमें। और दूसरी बात कि आप लोगों के युद्धों से एक सवाल बनता है आप लोगों का, ये एक क्या दो दो तीन तीन सवाल बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता कितना पड़ेगा वो। बहुत सारे युद्ध हैं, लेकिन मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग एक आधा रिवीजन मारेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। चित्तौड़ का दूसरा साका, प्रथम साका हम लोग पढ़ चुके थे साथियों। चित्तौड़ का दूसरा जो साका हुआ ना, उससे वो जो है 1534-35, यानी अधिकार की तिथि रही है वो 35 रही है। अब आपको मालूम है यहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम विक्रमादित्य। राजा का नाम क्या था? विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य। और इनकी जो माँ है राजमाता कर्मवती। ये राजमाता कर्मावती है, महाराणा सांगा की धर्म पत्नी थी। आक्रमणकारी यहाँ पे बहादुर शाह होगा। आक्रमणकारी गुजरात के बहादुर शाह है। बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो राजमाता कर्मावती पहले चित्तौड़ भी इनके रणथंभौर भी इनके अधिकार में था, तो रणथंभौर दुर्ग की चाबियां सौंप दी। फिर बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अटैक किया, कमजोरी को देखा तो राजमाता कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल पाई। राखी भेजी, ध्यान रखें आप। बहादुर शाह ने जब अटैक किया तो विक्रमादित्य और इनके भाई उदय सिंह को इनके ननिहाल भेज दिया जाता है, बूंदी। और यहां पे जो नेतृत्व करेंगे, क्या कहा मैंने, जो नेतृत्व करेंगे उसके लिए महारावत, कई जगह रावत लिखा होता, रावत नहीं भाई, ये महारावत है। महारावत उपाधि है वहां के देवलिया प्रतापगढ़ के आसपास के शासकों की। महारावत बाघ सिंह को बुलाया, तो महारावत बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या होगा भाई, केसरिया हुआ। ठीक है। और राजमाता कर्मावती और विक्रमादित्य की धर्मपत्नी जवाहर बाई के नेतृत्व में क्या हुआ, जौहर हुआ। और जौहर और केसरिया मिला के क्या बनता है, साका। तो चित्तौड़ का दूसरा साका समझ में आ गया। राजा विक्रमादित्य, आक्रमणकारी बहादुर शाह, जौहर हुआ कर्मवती और जवाहर बाई के नेतृत्व में, और साका का नेतृत्व किया केसरिया का महारावत बाघ सिंह के नेतृत्व, क्योंकि राजा को कहां भेज दिया था, ननियाल भेज दिया जाता है, बूंदी में। आगे बात करें मावली का युद्ध। साथियों, दासी पुत्र बनवीर का नाम सुना है आप लोगों ने। ये जो दासी पुत्र बनवीर है, दासी पुत्र बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी थी, उनका नाम था पूतल दे। तो पूतल दे का पुत्र होने के कारण इन्हें दासी पुत्र बनवीर कहते हैं। ये बनवीर है, ये आपको मालूम है कि विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, और विक्रमादित्य की हत्या करके एक बार मेवाड़ का राज्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो इसे महाराणा उदय सिंह गद्दी पर बैठेंगे, और महाराणा उदय सिंह ने दासी पुत्र बनवीर को पूर्ण रूप से जो पराजित किया, वो ध्यान रखें आप लोग, वो 1540 में किया, और वो युद्ध था जिसे इतिहास में मावली का युद्ध कहते हैं। ठीक है। चित्तौड़ के तृतीय शाखा की बात करें तो यहां पे जो राजा है आक्रमणकारी है। आक्रमणकारी का नाम है आक्रमणकारी का नाम है अकबर। अकबर ने अटैक किया तो यहां पे जो महाराणा है उनका नाम है उदय सिंह। मेवाड़ महाराणा कौन थे? उदय सिंह। एक्चुअल में हुआ क्या था कि ये अकबर के दो शत्रु हैं। एक का नाम है बाज बहादुर, ये मालवा का है, मालवा के बाज बहादुर, और मेड़ता के जयमल राठौड़, मेड़ता के जयमल राठौड़। तो मालवा के बाज बहादुर और जयमल राठौड़ को जो शरण देने का काम किया वो उदय सिंह ने किया। ये अकबर के शत्रु थे। अकबर को बहाना मिल गया, अकबर ने आक्रमण किया। तो साथियों, यहां जो नेतृत्व करेंगे सेना के, क्योंकि उदय सिंह जी यहां से निकल जाएंगे, उदयपुर नगर बसाया था, क्योंकि ये 1567-68 की कहानी है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो उदयपुर को बसे हुए ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो वहां सुरक्षा के लिए चले गए। और यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ध्यान रखें आप लोग, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया कर रहे हैं। जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया ये नेतृत्व कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में केसरिया होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। और जौहर जो कर रहे हैं, जयमल राठौड़ की बहन है और फत्ता सिसोदिया की पत्नी है, नाम है फूलम दे। क्या नाम है? फूल कंवर। यानी एक तरफ रिश्ता जयमल राठौड़ के साथ बहन का है और फत्ता सिसोदिया के साथ पत्नी का है। हम लोग कह सकते हैं जयमल राठौड़ के फूल को फत्ता सिसोदिया ले गया। ठीक है। बहन जयमल राठौड़ की और पत्नी किनकी है? फत्ता सिसोदिया की। तो ध्यान रखें आप लोग,
इनके नेतृत्व में क्या होगा, केसरिया होगा, फूल कंवर नेतृत्व जौहर होगा। अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाएगा। यह आक्रमण किया तो गोला बारूद से बचाव के लिए दुर्ग तक पहुंचने के लिए एक निर्माण करवाया, शाहबाद, जो कि चमड़े का रास्ता होता है। यहीं पर वीर कल्लाजी राठौड़ भी थे, जो जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी, तो फिर ध्यान रखें आप लोग, उन्हें कंधों पर बिठाया वीर कल्लाजी राठौड़ ने। और वीर कल्लाजी राठौड़ के इसीलिए हम लोग 4 हाथों वाला देवता, शेषनाग का अवतार और शस्त्र विद्या का ज्ञाता कहते हैं। तो ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। देखो 2 तिथि मिलती है, एक मिलता है 18 जून 1576, और एक तिथि मिलती है 21 जून 1576। अगर आप आशीर्वाद श्रीवास्तव और हल्दी घाटी शिलालेख के अनुसार बात करेंगे तो युद्ध 18 जून को हुआ, और यदि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बात करेंगे युद्ध 21 जून को हुआ। युद्ध किन किन के मध्य हो रहा है साथियों? मुगल बादशाह अकबर, अकबर के जो सेनापति हैं उनका नाम है मानसिंह, ठीक है। और इधर देखेंगे हम लोग महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के जो सेनापति हैं उनका नाम है हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी। देखिए युद्ध की योजना बनेगी तो मानसिंह, शॉर्ट में बात कर रहा हूं, लिखूंगा कम, ध्यान रखना क्योंकि जगह कम है हमारे पास में, क्लास ही 10 मिनट का शो है, ठीक है। हाँ, और इस प्रकार क्लासें लगातार मिलती रहेंगी आप लोगों को। तो ये मानसिंह है। अब मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम मर्दाना था, और इन्होंने युद्ध की योजना बनाई, वो अकबर का किला में बनाई। अकबर किला अजमेर में है, और वहीं से 3 अप्रैल 1576 को सेना रवाना हुई। फिर ये सेना ने अपना पड़ाव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला, वहीं पे प्रशिक्षण दिया। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ में बनाई। कहां बनाई? कुंभलगढ़ में। और ये घोड़े पर सवार थे, घोड़े का नाम चेतक है। क्लियर? युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकला, क्योंकि महाराणा प्रताप को मन मुताबिक नहीं हरा पाए थे। ये ध्यान रखें, अनिर्णायक युद्ध भी कहते हैं। अब इस युद्ध को कई नाम दिया। देखिए हम लोग बदायूं की बात करें तो बदायूं कह रहा है ये युद्ध तो गोगुंदा का है। अबुल फजल कह रहा है नहीं नहीं भाई, ये युद्ध तो खमनोर की पहाड़ियों में लड़ा गया था। तो अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध कह रहा है, बदायूं इसे गोगुंदा का युद्ध कह रहा है, ठीक है। हल्दी घाटी राजसमंद में कुंभलगढ़ का युद्ध 1578। देखिए यहां पे जो आक्रमणकारी है वो अकबर के सेनापति हैं, उनका नाम है शाहबाज खां। अब मानसिंह नहीं है, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के बाद उससे सेनापति का पद छीन लिया गया था। शक किया गया कि हो सकता है जानबूझ के इसने क्या नहीं किया, बंदी नहीं बनाया महाराणा प्रताप को। तो आक्रमणकारी शाहबाज खां। कई बार पूछ लेता है कि शाहबाज खां मेवाड़ आक्रमण पर कितनी बार आया, तो शाहबाज खां मेवाड़ आक्रमण पर 3 बार आया, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप जी यहां से निकल गए, ये ध्यान रखें। राव भाण सोनगरा को सौंप के, राव भाण सोनगरा को दुर्ग सौंपा, और दुर्ग सौंपे महाराणा प्रताप निकल गए। तो ये युद्ध शाहबाज खां जीत गए और कुंभलगढ़ किले पे अधिकार हो गया। दिवेर का युद्ध, देखिए यहां पे अकबर का काका है किलेदार, अकबर का काका है किलेदार, और उसका नाम है शेरी मां सुल्तान। क्या नाम है भाई? शेरी मां सुल्तान। तो शेरी मां सुल्तान है, और यहां महाराणा प्रताप जबरदस्त अटैक करेंगे, तो शेरी मां सुल्तान के भी टुकड़े हो जाएंगे, घोड़ा भी टुकड़ा हो जाएगा, भाला जमीन के अंदर धस जाएगा। तो महाराणा प्रताप की विजय हुई। इसलिए ध्यान रखना, इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन का युद्ध यूनान में हुआ था। एक राजा बार बार हार रहा था, एक राजा बार बार हार रहा था, ठीक है, ओके। तो यहां हम लोग कहेंगे कि इसे क्या कहेंगे, हम लोग मेवाड़ का मैराथन कहेंगे, महाराणा प्रताप का गौरव कहेंगे। तो महाराणा प्रताप की विजय हुई। उटाला का युद्ध, देखिए यहां पे राजा जो है, राजा का नाम मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह है। अकबर अपने पुत्र जहांगीर और सेनापति कलूम खां के नेतृत्व में एक सेना भेजेंगे मेवाड़ के विरुद्ध। इसे इतिहास में उटाला का युद्ध कहते हैं। 1599 में अकबर का जो मेवाड़ पर अंतिम सैन्य अभियान यही था। महाराणा प्रताप पर अंतिम सैन्य अभियान जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व था 1584 में। अगर महाराणा प्रताप के खिलाफ पूछे 1584 और मेवाड़ पूछे तो ध्यान रखना अमर सिंह राजा बना, उसके बाद में अटैक किया अकबर ने। उटाला का युद्ध 1599। बांद्रावाड़ा का युद्ध छोड़ी, हरमाड़ा का युद्ध की बात करेंगे। हरमाड़ा का युद्ध मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह है, और एक पठान था हाजी खां के मध्य हुआ, और हाजी खां का साथ दिया इस युद्ध में मारवाड़ के राव मालदेव ने दिया। क्यों दिया वो अलग बात है, वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि
उदय सिंह और मालदेव साड़ी के चक्कर में लड़ मरे। मालदेव अपनी साड़ी से और विवाह करना चाहता था, पत्नी से तो कर ही लिया, और उदय सिंह उस साड़ी से विवाह कर लेता है। इस कारण में दोनों दोस्तों में बिगड़ गई। तो इसने हाजी खां के साथ खड़ा हो गया। तो हाजी खां मालदेव एक तरफ और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह एक तरफ। युद्ध हुआ इतिहास में हरमाड़ा का युद्ध 1557 में। ठीक है, परिणाम कोई कहता है उस पक्ष की विजय, कोई कहता है उस पक्ष के, निश्चित परिणाम हमें दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं लाखा जवहर का युद्ध। देखिए ये लाखा जवहर के युद्ध की बात करेंगे, ये मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ संबंधित है। ये निसारुद्दीन है, निसारुद्दीन उसको पराजित किया गया था, ये ध्यान रखें आप लोग, तो भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। माफी चाहूंगा, ये लाखा जवहर का युद्ध है ना, ये रावसिया संबंधित है। रावसिया ने निसारुद्दीन ऐसे कोई मुस्लिम शासक थे, उनसे युद्ध किया। रावसिया लाखा जवहर का युद्ध। कोसाना का युद्ध, देखिए राव सातलदेव मारवाड़ के शासक है, राव सातलदेव मारवाड़ के शासक है। आक्रमणकारी हैं, उनका नाम है, ध्यान रखें आप लोग, मल्लू खां। कौन है? मल्लू खां। मल्लू खां बताते हैं, कोई अहमदाबाद का, कोई अजमेर का, कहां के बताते हैं इसको। तो मल्लू खां ने क्या किया? अटैक किया, और यहां कोसाड़ा का युद्ध हुआ। राव सातलदेव यहां घायल होते हैं और वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। ये इसका सेनापति था घुड़ला खां। घुड़ला खां मारवाड़ की कुंवारी कन्या जो गणगौर का पूजन कर रही थी, उनका अपहरण करके ले जा रही थी, उनका अपहरण करके ले जा रहा था, अपहरण करके ले जा रहा था। तो यहां उन्हें पकड़ा, घुड़ला खां का सिर काटा गया। और यही एक इनकी बेटी है गिंदोली, गिंदोली के कहने पर यह एक त्योहार प्रारंभ किया, घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य। अभी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था संस्कृत विभाग का, उसमें सवाल पूछा है। सेवकी का युद्ध, ये राव गंगा है। राव गंगा ने अपने चाचा शेखा को पराजित किया था बीकानेर के राव जेतसी की सहायता से। तो ये शानदार आपका 10-15 मिनट का बहुत एक आप लोगों का युद्ध और बनेगा। उसके बाद साथियों आपके युद्ध कंप्लीट हो जाएंगे। तो मस्त रहिए, मौज में रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और बने रहे राजस्थान के साथ। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।